अस्सलाम वालेकुम। उस्मान और नबीहा चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत वर्ल्ड व्यू के लिहाज से, दुनिया के नज़रिए के मुताबिक हमें बच्चों की तरबियत किस तरह करनी चाहिए। बच्चे चाहे वो बेटा हो या बेटी, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। औलाद की नेमत से नवाज कर अल्लाह ताला ने इंसान पर, ख़ास तौर पर माँ पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद की है। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हर बच्चा फ़ितरत पर पैदा होता है, फिर ये उसकी तरबियत है और उसका इर्द गिर्द का माहौल जो उसको एक काफिर, यहूदी, मजूसी, गैर मुस्लिम, मुसलमान या मोमिन कुछ भी बना दे। हमें अपनी ज़िंदगी को इस तरह से तरतीब देना चाहिए कि हमें बच्चों को समझाने की बजाय उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे रटने की बजाय देखे हुए अमल पर चलने की कोशिश करते हैं। कि वो टाइम जो हमें बच्चे की तरबियत पे, उसके किरदार साजी पे लगाना चाहिए, वो हम उस पे ख़ानदानी सियासत पे लगा देते हैं। जैसे अगर बच्चा ददियाल में परवरिश पा रहा है तो उसकी फूफो, दादी, चाचे की तरफ से बच्चे के ज़हन में ये डाला जाता है तुम्हारे मामू तुम लोगों से प्यार नहीं करते, खाला ने ये नहीं किया। और सेम इज़ द केस विद देयर मदर, कि उनकी वालदा की तरफ से भी ये डाला जाता है कि तुम्हारी फूफो के आने पे इतना ख़र्चा हो जाता है, तुम्हारी दादो इस तरह करती हैं, तुम्हारे चाचू इतने पैसे नहीं देते जितने चाचू बाबा दे देते हैं। वो एज जो बच्चे की मोहब्बत डालने की होती है, हम खुद उस बच्चे के अंदर नफ़रतें डाल रहे हैं। फिर वो बड़ी हो के नफ़रत तनावर दरख्त ही बनेगी ना। एक आदमी किस्सा बयान करते हैं कि एक बच्चा अपने वालिद के साथ नमाज़ पढ़ने गया। नमाज़ पढ़ के मस्जिद से बाहर निकल रहा था तो वहाँ पे एक फ़कीर बैठा हुआ था। जब उस बच्चे ने पूछा कि बाबा ये कौन है, उस आदमी का जवाब सुनिए। उसने बड़े आराम से बच्चे को समझाया, बेटा ये हमारा भाई है। पहला जुमला ही बच्चे के दिल में हमदर्दी पैदा करेगा कि ये हमारा भाई है जो ज़रूरतमंद है, हमें उसकी मदद करनी है। इस तरह हम बच्चे के अंदर एहसास पैदा करते हैं। अक्सर घरों में ये बहुत आम रूटीन है कि जब भी कोई कूड़े वाला आता है तो घर वाले आवाज़ लगाते हैं, कूड़े वाला आया है, कूड़ा जमा दे आओ। ये बात भी गलत है। बच्चे के जहन में ये चीज़ डाली जाती है कि ये गंदा इंसान है, कूड़े वाला है। असल में वो कूड़े वाला नहीं होता, वो सफाई वाला इंसान है, क्योंकि हमारे घर का कूड़ा लेके जाके हमारे घर को साफ़ रखता है वो। ऐसी छोटी छोटी कई बातें रोज़मर्रा ज़िंदगी की, जिन पे अमल करके हम बच्चों के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं। बच्चों की तरबियत के हवाले से एक किस्सा मैं आपको बताऊं। एक जर्नल थे, उनकी बेटी की बर्थडे थी, तो बल्कि इस दर से नहीं ये स्टार्ट होता। एक जर्नल अपने दोस्तों को बता रहे थे कि उनकी 9 साल की बेटी है जो बेहद अक्लमंद और अपनी मेंटल एज के लिहाज से अपनी एज से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। कहते हैं उसकी वजह भी वो खुद ही बताने लगे कि जब वो 2 साल की थी तो हमने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की ना। बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तो उनके जो जूनियर थे वो उधर से गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा इस घर में लाइटिंग वगैरह लगी है तो वो लोग आ गए। उन्होंने नॉकिंग की, पूछा कि कोई फंक्शन है तो मुबारक दे दें। बताया गया कि इस तरह बेटी की सालगिरह है। तो उन्होंने फिर बताया कि आप क्या, पूछा कि आप बेटी को क्या गिफ्ट दे रहे हैं। तो वो कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, गिफ्ट क्या, कोई टॉय, ये वो इसी तरह की चीज़। तो कहते हैं उन्होंने कहा नहीं, आप मेरी माने बच्ची को बुक गिफ्ट करें, चाहे कलरिंग बुक हो जाए, बच्चा क्रिएटिव हो जाता है और ये बच्चे को बुक से मोहब्बत शो करेगा। कहते मेरे लिए बड़ी अजीब थी। मैंने कहा पैसे ज़ाया करने वाली बात है, बच्चे ने पेंसिल कलर फेर के सारे ख़राब कर देनी है, बुक को 2 दिन में फाड़ के रख देगा, इतनी इमेज में क्या पता। पर उन्होंने बहुत इसरार किया। कहते मैंने ले दी। इस तरह गाहे बगाहे बच्चे की इम्पोर्टेंट डेज़ पे जब उसको मैं बुक्स गिफ्ट करता, आज वही बच्चा मोबाइल से दूर और बुक रीडर है, किताबी कीड़ा जिसे बुक वर्म कह दें। आजकल के दौर में ये बहुत बड़ी नेमत है। अब ये बात शुरू हुई है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दिलाऊं कि माँ बाप को चाहिए कि टॉयज़ लेकर दें। ये बच्चों की नीड है, बेसिक नीड है, लेकिन ऐसे टॉयज़ जो उनके क्रिएटिविटी को उजागर करें, जिससे उनकी मेंटालिटी इंक्रीज़ हो, उनका दिमाग शार्प हो।
ना कि ऐसे गन वगैरह के जो उनमें डिस्ट्रक्शन पैदा करें कि जो नहीं पसंद गन वगैरह ले दी। इसी तरह बच्चों को मोबाइल पे बिज़ी रखने की बजाय उन्हें नियर बाय पार्क में ले जाएं, किसी अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी प्ले एरिया में ले जाएं जहाँ पे बच्चे इंजॉय करें। इससे ना सिर्फ वो फिज़िकली हेल्थी होंगे बल्कि वो मोबाइल से भी दूर होते जाएंगे। और जिस घर में ये नोट किया गया है कि वालिदैन को कम आदत होती है मोबाइल की, उस दर बच्चों को भी मोबाइल की आदत कम होती है, क्योंकि वो जो देखते हैं वो उस पर अमल करते हैं। इस लिहाज से मैं आपको एक अपना इंसिडेंट बताऊं। मेरी आदत है हम लोग कहीं भी ट्रैवल करें तो फेयर जो बनता है ना उसका मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही पे करती हूँ कि इतनी नीड्स हैं, हर कोई नीडी है, हम डायरेक्ट किसी को नहीं दे सकते। वो हार्ड वर्क कर रहा है, ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हार्ड वर्किंग की सेंस को बढ़ाने के लिए कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर देती हूँ। अब ये चीज़ किस तरह मेरे बेटे में भी आ गई कि अब अगर कभी मेरे पास एक्स्ट्रा मनी ना हो तो वो खुद कह के मामा प्लीज़ दे दो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों की किरदार साजी में अहम किरदार अदा कर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।